रेलवे और विकास से खबरें। आईआरसीटीसी की नई नियमावली लागू। पहले 15 मिनट सिर्फ आधार वेरिफाइड अकाउंट्स को आरक्षित टिकट बुकिंग की प्राथमिकता। 3 अमृत भारत एक्सप्रेस और 4 लोकल ट्रेनें बिहार में दौड़नी शुरू, यात्रियों में उत्साह। पवापुरी नवादा नई रेलवे लाइन को मंजूरी, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद। रेलवे मंत्रालय ने नवरात्र, दशहरा स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी किया, भीड़ संभालने की तैयारी। नई रेल कनेक्टिविटी से छोटे शहरों में व्यापार की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद। पटना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए नए वेटिंग हॉल और डिजिटल सूचना बोर्ड का उद्घाटन। लोकल ट्रेनों का टाइम टेबल रिव्यू, सुबह पीक आवागमन में बढ़ी फ्रीक्वेंसी। रेलवे ने स्टेशन सुरक्षा बढ़ाने के लिए सीसीटीवी और बायोमेट्रिक गेट्स की तैनाती तेज की। शहरी छोटे शहर कनेक्टिविटी पैकेज में 5 नए शटल ट्रेन प्रस्तावित। मालवाहन क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ लोकोमोटिव अपग्रेडेशन का ऐलान। राजनीति और चुनाव से खबरें। बिहार की अंतिम मतदाता सूची जारी, एसआईआर के बाद अपडेटेड वोटर रोल प्रकाशित। चुनाव आयोग ने राज्य में निगरानी के लिए आधिकारिक पर्यवेक्षकों की तैनाती जारी रखी। राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों ने चुनावी रणनीति तेज कर दी, रोड शो और रैलियों में बढ़ोतरी। नीतीश कुमार के बड़े विकास उद्घाटन ने स्थानीय मंच पर चर्चा छेड़ी। विपक्ष ने मतदाता सूची पर सवाल उठाए, चुनाव आयोग ने प्रक्रिया की व्याख्या की। बीजेपी ने चुनाव समिति की नई सूची जारी कर दी, राज्य अभियान पर जोर। आरजेडी और सहयोगी दलों की बैठकें तेज, सीटों के समीकरण पर मंथन। युवा नेताओं ने सोशल मीडिया अभियान तेज कर दिया, डिजिटल रैलियों का चलन बढ़ा। यानी विरोधी दोनों ओर से बोलीबाजी में तीव्रता, चुनावी माहौल गरमाया। ओबीसी और महिला वोटरों को लक्षित पॉलिसी पैकेजों की घोषणाएं जारी। राजनीतिक दलों ने स्थानीय विकास और रोजगार पर केंद्रित घोषणा पत्र पर काम बढ़ाया। चुनावी आश्वासनों के बीच प्रशासन ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की। अलग अलग जिलों में उम्मीदवारों की अंतिम सूची पर चर्चा और विवाद जारी। मीडिया हाउसों ने डिबेट मैराथन आयोजित कर राजनीतिक मुद्दों को उभारा। युवा मतदाताओं को रजिस्टर करने के लिए विशेष ड्राइव चल रही हैं। कुछ विपक्षी नेताओं ने चुनावी रणनीति बदलकर स्थानीय मुद्दों पर जोर बढ़ाया। राज्य के किसान नेताओं ने चुनावी मंच पर अपनी मांगों की सूची पेश की। जाति आधारित समीकरणों पर राजनीतिक दलों ने नए समझौते पर बातचीत की। चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों की पालना के लिए जिलों में मॉनिटरिंग टीमें सक्रिय। चुनाव तैयारी के बीच प्रशासन और नेताओं में संवाद के कई दौर चल रहे हैं। अर्थव्यवस्था और व्यापार से खबरें। भारत और ईएफटीए मुक्त व्यापार समझौता लागू, निर्यात आयात पर असर की आशंका और उम्मीदें। आरबीआई की नीति घोषणाओं के आसपास तरलता और बाजार की निगरानी तेज। स्थानीय सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य ने नए पैकेज का प्रस्ताव रखा। बिहार के औद्योगिक जोन विस्तार से जमीनी निवेश बढ़ने की संभावना। बैंकिंग सेक्टर में कुछ परिचालन नियमों में छूट और सख्ती दोनों की घोषणाएं। छोटे व्यापारियों के लिए सरल ऋण स्कीमें और बोनस तरकीबों का परीक्षण जारी। कृषि आपूर्ति श्रृंखला बेहतर करने के लिए स्टोरेज और शिपिंग इनिशिएटिव। स्थानीय टिकाऊ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए निवेश आमंत्रित किए गए। मीडिया रिपोर्ट्स में नौकरी बाजार में मामूली सुधार के संकेत। आयात निर्यात लॉजिस्टिक्स में डिजिटल पेपरवर्क को तेज करने के लिए एडॉप्शन बढ़ा। भ्रष्टाचार नियंत्रण और ट्रांसपेरेंसी के लिए कुछ डिजिटल उपाय लागू किए जा रहे हैं। पर्यटन और धार्मिक पर्यटन पर निवेश की घोषणाएं, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। फसलों की कीमतों को स्थिर करने के लिए राज्य स्तरीय खरीद नीति पर चर्चा। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ाने के लिए स्थानीय हब और इनक्यूबेटर का प्रस्ताव। उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों पर नजर रखने के लिए निगरानी तंत्र सुदृढ़। समाज और शिक्षा से खबरें। बिहार के एडेड और अनएडेड स्कूलों की समस्याएं हल करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन। कई जिलों में नवरात्र दशहरा के कारण स्कूलों कॉलेजों में छुट्टियां घोषित। सिटी काउंसिल ने सार्वजनिक पार्कों में स्वच्छता और सुरक्षा परियोजनाएं शुरू की। स्वास्थ्य शिविरों के जरिए ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण और चेकअप अभियान। महिला सशक्तिकरण परियोजनाओं के तहत स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता। टेक स्किल ट्रेनिंग कैंपस शुरू, युवाओं को डिजिटल नौकरियों के लिए तैयार करने का प्रयास। लोकल एनजीओ ने बच्चों के लिए पठन पाठन केंद्र खोलने की पहल। राज्य सरकार ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए अनुदान में वृद्धि की घोषणा की। लोकल आर्टिजन्स के लिए बाजार और प्रदर्शन फोरम उपलब्ध कराने के कदम। महिला स्वच्छता और स्वास्थ्य जागरूकता पर विशेष शिविर आयोजित। उच्च शिक्षा में सुदृढ़ता हेतु कुछ कॉलेजों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एलोकेट। नागरिकता और सामाजिक समावेशन पर सार्वजनिक संवाद सत्र आयोजित। रोजगार मेलों का आयोजन, लोकल युवा प्रत्यक्ष रूप से नौकरियों के संपर्क में आए।
जल संरक्षण और ग्रामीण वाटर प्रोजेक्ट के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाया गया। डिजिटल साक्षरता सप्ताह के कार्यक्रमों में सैकड़ों ग्रामीण नागरिकों ने हिस्सा लिया। अपराध और कानून से खबरें। नोएडा कोर्ट ने पुराने हत्या मामले में 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मुंगेर पुलिस ने हथियार तस्करी के एक गिरोह का भंडाफोड़ कर कई कट्टे बरामद किए। औरंगाबाद इलाके में संदिग्ध पोस्टर चिपकाने पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। मानवाधिकार समूहों ने मजदूरों पर हमले की घटनाओं की जांच की मांग की। साइबर अपराध में बढ़ोतरी के मद्देनजर ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल सक्रिय किया गया। कुछ जिलों में नाबालिग अपराधियों के लिए सुधारात्मक शिक्षा केंद्रों के प्रस्ताव पर चर्चा। ट्रैफिक सुरक्षा अभियान के तहत सड़क सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन कराया गया। उपभोक्ता शिकायतों के निवारण के लिए विशेष हेल्पलाइन स्थापित। मानव तस्करी रोकने के लिए सीमावर्ती जिलों में पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। पुलिस समर्थन और लोकल नागरिकों के बीच सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रमों का विस्तार। खेल से खबरें। आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का भव्य आगाज। भारत ने उद्घाटन मैच में जीत दर्ज की। दीप्ति शर्मा और कुछ युवा खिलाड़ियों के प्रभावशाली प्रदर्शन को खूब सराहा गया। घरेलू क्रिकेट में ईरानी कप की शुरुआत। रणजी विजेता वर्सेस रेस्ट ऑफ इंडिया मुकाबले शुरू। राज्य स्तरीय महिला क्रिकेट ट्रायलों में कई प्रतिभाओं का उभरना जारी। फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में ड्रामेटिक मुकाबले देखने को मिले। युवा हॉकी प्रतियोगिता में कुछ जिलों ने नेशनल लेवल में जगह बनाई। लोकल एथलेटिक्स मीट में रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रदर्शन हुआ। स्कूल स्तरीय खेल प्रोत्साहन योजना से बच्चों में रुचि बढ़ी। पब्लिक प्राइवेट इवेंट में खेल सुविधाओं के आधुनिकीकरण की घोषणा। पैरालंपिक खेलों के लिए प्रतिभाओं की पहचान पर काम तेज। राज्य क्रिकेट बोर्ड ने महिला कोचिंग कैंप में निवेश बढ़ाया। खेलो इंडिया पहल के तहत लोकल हब में प्रशिक्षण शिविर जारी। कबड्डी लीग के सत्र ने ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह जगाया। युवा एथलीटों के लिए स्कॉलरशिप और मेडिकल सपोर्ट की घोषणाएं। अंतर विद्यालय खेल प्रतियोगिता में ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड का वादा। मौसम से खबरें। आईएमडी ने सूचना दी, अक्टूबर 2025 में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना। सौराष्ट्र और कच्छ के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट। बिहार के पश्चिमी जिलों में अगले 72 घंटों में हल्की मध्यम बारिश की चेतावनी। शहरों में नालियों की सफाई अभियान तेज। मॉनसून के बचे हुए असर को नियंत्रित करने हेतु बाढ़ प्रबंधन टीमों को तैयार रहने के निर्देश जारी किए गए। कृषि सलाहकारों ने किसानों को पानी निकासी और फसल सुरक्षा के लिए गाइडलाइन दी। राजमार्ग विभाग ने सड़क मरम्मत वर्क्स के समय सारिणी में बदलाव किया। थर्मल हीट एडवाइजरी अभी नहीं, ठंड के प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने शुरू। पर्वतीय इलाकों में स्किड स्लाइडिंग लॉजिक पर निगरानी बढ़ाई गई। जिला प्रशासन ने आपात सेवा नंबरों की उपलब्धता सुनिश्चित की। मनोरंजन से खबरें। तमिल ड्रामा टूरिस्ट फैमिली का वर्ल्ड टीवी प्रीमियर दर्शकों ने सराहा। भोजपुरी और क्षेत्रीय फिल्मों की नवरात्र रिलीज ने बॉक्स ऑफिस पर हल्की हलचल मची। बॉलीवुड में कुछ बड़े बजट प्रोजेक्ट्स के शूटिंग शेड्यूल की घोषणा हुई। संगीत समारोहों और लोक संस्कृति फेस्टिवल्स में लोकल कलाकारों की भागीदारी बढ़ी। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाले कुछ शॉर्ट फिल्म्स को क्रिटिक्स ने नोटिस किया।